Namaskar students, welcome again with the topic the atmosphere, chapter number 14. This is the last lecture of this chapters, and in which we are going to study about the evaporations, conditions, precipitations and types of the rainfall. Fine, so let's start. So student, today's topic I am starting with the evaporations. You know very well, you have read this topic in the science book also. The evaporations convert liquid water into a gaseous state, water vapor. It is the process which convert the water into the gaseous states, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर, भाप जिसको कहा जाता है. इवोपरेशन एड्स वाटर वेपर टू द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर. Water vapor is also added the atmosphere through the transpirations by the plant. यहाँ देखिए transpirations एक word आया है, plants का जो होता है उसकी वजह से भी क्या होता है, evaporation होता है. Clear है? Now next is the conditions. Once the air started with the moistures and cooling occur, the water vapor in the air change into the tiny droplet of water or ice crystals which are forms around the dust particles or smoke particles. This process is called the conditions. It may occur in the form of dew, frost and fog and also the mist and the clouds. देखिए fog होता है, fog क्या होता है, कोहरा जो होता है, एंड क्लाउड्स इसके फॉर्म में हो जाता है. टिनी टिनी पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी उसकी जैसे बूंदे सी होती है वो जम जाती है. सबसे पहले इवोपरेशंस होता है, उसके बाद क्या होता है, कंडीशंस. नाउ नेक्स्ट इज द प्रेसिपिटेशन. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक? यहाँ देखिए प्रेसिपिटेशन दे रखा है. व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट विद द क्लाउड बिकम टू हैवी, इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है वो ड्रॉपलेट जो जिनका क्या हो गया, क्या हुआ है, इवोपरेशंस, देन सस्पेंडेड इन द एयर एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड आइदर एज द रेन्स. अब क्या होता है, वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं कि क्या हो जाता है, उसका वो फॉल हो जाती है, गिर जाती है ऑन द ग्राउंड आइदर एज अ रेन, स्नो, हेल एंड स्लिट. किस रूप में, या तो स्नो होती है या हेल होती है. हेल होती जो ओले गिरते हैं उसको कहते हैं. रेन के रूप में ये सब क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है. दैट इज ऑल वेरिएट फ्रॉम ऑल द प्रेसिपिटेशंस. रेनफॉल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेशन इन द लिक्विड फॉर्म. सबसे कॉमन जो इसका है फॉर्म क्या है, वो रेनफॉल. इट इज़ द मेजर विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रेन गेज. यहाँ देखिए, यहाँ पर दे रखा है, हमने सबके इंस्ट्रूमेंट पढ़े. यहाँ पर देखिए रेन गेज का डायग्राम है. इससे हम मेज़र करते हैं किसका, कि कितना रेन हुआ, कितना मेजरमेंट हुआ, या किस एरिया में आता है. कहीं पर इतना मिलीमीटर्स रेनफॉल हुआ तो वो सब किससे मेज़र होता है, रेन गेज से. यहाँ देखिए इसका पूरा डायग्राम दे रखा है. नाउ टुडे I am explaining the last page of your book, page number 135. The three kinds of precipitations are relief, conventionals and cyclone. 3 टाइप्स के जो प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, जिनकी हमने अभी बात की प्रेसिपिटेशंस की. तो फर्स्ट इज द रिलीफ प्रेसिपिटेशन. फर्स्ट इज रिलीफ प्रेसिपिटेशन. यहाँ पे देखिए नाउ when there is a mountain or highland in the path of prevailing winds. prevailing wind क्या होती है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होती है कन्वर्ट. और इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो थ्रू आउट ईयर्स होती है. तो ये जो प्रिवलिंग जो विंड्स हैं उसी का टाइप है, यानी कि ये थ्रू आउट द ईयर होता है ये प्रोसेस. द पाथ ऑफ प्रिवलिंग विंड इट फोर्स द विंड्स टू राइज. ये विंड्स को जो फोर्स करती है, राइज होती है. एज द एयर करंट राइजेस और असेंड्स अलोंग द माउंटेन्स इट कूल्स एंड कंडीशंस टेक प्लेस, फाइनली रेनफॉल अकर. ये देखिए डायग्राम यहाँ पर दे रखा है. ये देखिए लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे विंड्स जा रही हैं, माउंटेन्स पर जा रही हैं और उसके बाद कूल होके नीचे आ रही हैं. ठीक है, जैसे मोस्टली जो होता है, जो हिली एरियाज़ होते हैं, माउंटेन एरिया है, वहाँ पे रेनफॉल क्या होता है, बहुत ज़्यादा, वो इसी प्रोसेस से होता है. देन नेक्स्ट इज द कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन. दिस रेनफॉल इज़ द कॉमन इन द इक्वेटोरियल. यहाँ देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल्स का आया है.
जो इक्वेटोरियल्स है उस जोन में ज़्यादा होता है ये। इक्वेटोरियल जोन समझते हैं, टॉरिड जोन मैंने आपको बताया था, इक्वेटर जो इसके बीच में दो ऊपर नॉर्थ में और साउथ में जो जोन होता है उसे इक्वेटोरियल जोन कहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट होती है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी कहाँ पर आता है, इक्वेटोरियल जोन में। क्लियर? सो कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशंस, दिस रेनफॉल इज कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, गर्मी उमस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सन रेज जो है वो जो डायरेक्टली कहाँ पर आती है, इस एरिया में। द लेयर ऑफ द एयर नियर द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड, जो एयर होती है, जो लेयर अर्थ की जो लेयर सरफेस वो बहुत गर्म होती है, एंड कंस्टेंटली एक्सपेंड द राइजेस, और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एज मोर एंड मोर वार्म, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, मोस्ट एयर राइज, उतनी ही हवा भी गर्म होती है। कूल्स एंड कंडीशंस टेक प्लेस, द थिक लेयर ऑफ द क्लाउड्स आर फॉर्म्स बाय लेट आफ्टरनून व्हेन द इंसोलेशंस डिक्रीज, the convectional current stops and ascending the thick clouds burst, जब बादल क्या हो जाते, गिर जाते। यहाँ देखिए ये डायग्राम है इसका, किस तरह से हिल एंड हीट होती है, इसके बाद एक इवेपोरेशन हुआ, वार्म एयर राइजिंग हुई, कूलिंग हुई। ये देखिए यहाँ पे इसका पूरा ये प्रोसेस दे रखा है, ऐसे करके ऐसे यहाँ पर रेन हो रही है। डायग्राम के थ्रू समझेंगे आप इसको। देन इसके ये कन्वेंशनल हो गया। इट्स रिजल्ट द हैवी शॉवर्स अकम्प्लेन बाय द थंडर लाइटिंग बाय द आफ्टरनून। Now next and last is the cyclonic precipitations. The warm wind expand and being the lighter rise over the heavier cold winds that sink below them. अब देखिए साइक्लोनिक जो प्रेसिपिटेशंस है, जो वार्म विंड्स होती हैं, एंड वो क्या होती जाती, बीइंग द लाइटर rise over the heavier cold and wind that sink below them in the temperatures low pressure belt. Cyclonic precipitation in the form of cyclonic occur where the warm western lines meet and the cold polar ईस्ट लाइन। यहाँ देखिए डायग्राम साइक्लोनिक प्रेशर्स का, ये देखिए वार्म एयर है, एक तरफ कोल्ड एयर है, ये यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले ये इवेपोरेशन हो रहा है, वार्म एयर राइज, ऊपर आ रही है हवा, इसके बाद वो ठंडी हो रही है, कंडीशंस हो रहा है, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रहा है, उसके बाद इतनी हैवी हो जा रही है कि उसमें प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ये है एक साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। Now students, your chapter is over. There is some checklist is also there. यहाँ पे कुछ definitions हैं, हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस। द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज़ नोन एज एटमोसफियर, इसको हम क्या कहते हैं, एटमोसफियर। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। योर चैप्टर इज़ ओवर। नाउ टुडेज वर्क इज़ यू हैव टू ड्रॉ द 3 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस विद द डायग्राम्स। आपको तीनों प्रेसिपिटेशंस के क्या बनाने हैं, डायग्राम। फर्स्ट इज़ द रिलीफ प्रेसिपिटेशन, इसका डायग्राम बनाना है। देन इसके बाद आपको बनाना है जो ये आपका है इसका, और ये तीनों ही डायग्राम आपको क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट दिस डायग्राम्स, बिल्कुल अच्छे से इज़ योर होमवर्क एंड योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। क्वेश्चन आंसर्स हम सब कर चुके हैं। Now we will start the revision for the half yearly. If you have any query, you can ask to me. Okay students, thank you and have a nice day.